अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दी इन्वेटर्स एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका उर्दू का मुदर्रिस यासबानी हाजिर खिदमत है। अजीज़ तलबा, मज़मून उर्दू है हमारा और जमात दहम और लेक्चर नंबर आज आपका 12 है, जिसमें आपकी जो दसवीं मदद है, 10वीं किताब है, उसका पहला सबक जिसका उन्वान शेख सादी शिराजी और उसके मुसन्नफ़ का नाम अल्ताफ़ हुसैन अली है। ठीक है, तो अजीज़ बच्चों, पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको मज़मून के बारे में बताया गया था और 5 मज़मून जो है आपके हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तैयार भी किए होंगे और साथ साथ जो है आप उन मज़ामीन को तैयार करके इनमें से 2 मज़ामीन जो है वो ज़बानी टेस्ट के तौर पर लिखकर आप कॉलेज भेजेंगे ताकि पता चल सके कि आपने तैयारी किस कदर की है। इसी तरह ग्रामर के हवाले से भी जो चीज़ें आपको बताई गई हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो वो चीज़ें भी आपने कोई टेस्ट इधर कॉलेज में नहीं भेजा तो आप तैयार करके टेस्ट के तौर पर आप उम्मीद है कि भेजेंगे ताकि सही तरीके से छानबीन हो सके कि आपकी तैयारी कहाँ पहुँची है। तो अजीज़ तलबा, ये कुछ अल्फाज मानी मैंने इस सबक के लिखे हैं और ताकि ये अल्फाज मानी जो है आपने याद भी करने हैं और याद करने के बाद फिर आपने इनको सही तरीके से याद करके और पहले आप जो अल्फाज मानी लिखें और लिखने के बाद फिर आप उनको याद करें। याद करने के बाद फिर एक टेस्ट के तौर पर जो ज़बानी लिखकर कॉलेज में आप भिजवाएं। तो अजीज़ बच्चों, शेख सादी शिराजी का हमारा सबक है, इसके मुसन्नफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली हैं। इसके मुसन्नफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली हैं। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली जो है ये पानीपत में पैदा हुए हैं और उनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श है। आप गियासुद्दीन बलबन के ज़माने में उनके जो बुजुर्ग हैं वो हेरात से हिजरत करके हिंदुस्तान आए और आपका सिलसिला नसब जो है ख़ानदानी जो बाप दादा के एतबार से जो सिलसिला नसब है वो मशहूर सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी से जाकर मिलता है। हाली ने सबसे पहले कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया, इसके बाद फ़ारसी और अरबी की इब्तदाई तालीम हासिल की ज़माने के दस्तूर के मुताबिक। मज़ीद तालीम के लिए दिल्ली चले गए और यहाँ से गालिब से उनकी मुलाकात हुई। जब दिल्ली गए तो उनकी मुलाकात गालिब से हुई और गालिब ने आपको शेर गोई का मशवरा दिया कि आप शायरी की तरफ आएँ। इसके बाद वो लाहौर आ गए और लाहौर में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर जदीद मुशायरों की उन्होंने बुनियाद रखी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने सर सैयद की फरमाइश पर अपनी मशहूर नज़म मद्दो जज़र इस्लाम जो मुसद्दस हाली के नाम से जानी जाती है और ये भी लिखी है और आप 1899 में वापस पानीपत में आ गए और आपने बाकी ज़िंदगी पानीपत में ही गुजारी और हुकूमत की जानब से उनको शम्सुल उलमा का खिताब भी दिया गया। तो अली ने अपनी इल्मी खिदमत की बिना पर बेशुमार जो तसनीफ़ हैं वो छोड़ी हैं। उन तसनीफ़ में से अहम जो तसनीफ़ हैं वो यहाँ पर दर्ज की गई हैं। उनकी अहम तसनीफ़ में से आयात सादी है, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी, तरियाक मसमूम, मजालिस निसा और कुलियात नसर के 2 हिस्से हैं। एक मकातीब हाली है और दूसरा दीवान हाली है। तो ये इनकी तसनीफ़ यानी किताबों के नाम हैं और आपने 1914 में विसाल फरमाया। तो ये मारूज़ी के अंदर भी पूछ सकता है कि हाली कहाँ पैदा हुए। फिर ये पूछा जा सकता है कि जो है यादगार गालिब किसकी किताब है या हयात जावेद किसकी किताब है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर तारीख पैदाइश के हवाले से पूछ सकता है कसीरुन थाबी मारूज़ी के अंदर और तारीख़ वफ़ात के अंदर भी हवाले से पूछ सकता है। तो हाली 1837 में पैदा हुए और 1914 में आपने वफ़ात पाई। तो आज का जो सबक बच्चों शेख सादी शिराजी है और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने क्या किया है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने बड़े ही खूबसूरत पैराए में शेख सादी शिराजी की ज़िंदगी के एक पहलू की वजाहत की है। जब शेख साहब इल्म व फजल से फारिग होगा यानी तालीम हासिल करके अपने वतन
वतन शिराज पहुंचे तो इस वक्त वो तमाम इलाका, जिस इलाके में शेख सादी रह रहे थे, वो बहुत ही जालिम और जाबर हुक्मरानों के कब्जे में था। किसी बड़े से बड़े आलम को भी बादशाह की गलती को इसके मुंह पर बयान करने की जुर्रत न होती थी। इसलिए शेख सादी ने भी अपनी असलियत को छुपाते हुए आम से इंसान की तरह जिंदगी बसर करना शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत खतरनाक थे। और जो भी बंदा पढ़ा लिखा आता, आलिम दीन आता, तो वहाँ का बादशाह या उसको अपने शहर से निकलवा देता था या फिर उसको कत्ल करवा देता था, और वो उलमा से जो है बादशाह बदगुमान रहता था। शेख सादी इनकी दो मशहूर किताबें हैं जिनमें हकायात लिखी गई हैं, कहानियाँ बयान की गई हैं। ठीक है, ये किताबें पंदो निसाह का हसीन इम्तजाज हैं, पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ हैं, बल्कि हमारी दर्स और तदरीस में इनका बड़ा मकाम है। एक किताब को गुलस्तान सादी के नाम से जानी जाती है और दूसरी को बुस्तान सादी कहा जाता है। इन कुतुब में वाक़यात और मसाले देकर लोगों को समझाया गया है, ख़ास तौर पर उस वक्त के जो उमरा थे, यानी अमीर लोग थे, जो रौसा बादशाह और फ़कीर लोग थे, उनकी इस्लाह की गई है एक दस्तानी अंदाज के अंदर। तारीख़ बसाफ में लिखा है कि जब एक जाहिर आदमी बुजुर्ग के रूप में दरबार में आया तो अताबिक ने न सिर्फ इनको इनाम और अकराम से नवाजा, बल्कि नमाज मगरिब की इमामत करने का भी हुक्म दिया। और वो जो दरवेश, जो फ़कीर बुजुर्ग आदमी बुजुर्ग के रूप में आया और उसने नमाज मगरिब पढ़ाई, तो उसने दुरानी की रात बहुत सी गलतियाँ की, लेकिन इन गलतियों के बावजूद उस बादशाह अताबिक ने उनको, उस दरवेश को बहुत जो है नवाजा और बहुत ज़्यादा जो है उसकी इज्जत और तकरीम की। अजीज बच्चों, क्योंकि ये बात है कि आपकी सिफात मसलन इल्म और लतीफ़ा गोई वगैरह आपको मर्ज़ अखलाक बनाती थी, कि आप जो शेख सादी शिराजी थे, इनके अंदर बेशुमार इखलाक मौजूद थे। शेख सादी ने बहुत सी उम्दा तरीके से अपनी हकायतों में सलातीन की बदअखलाकी, बुरी आदतों का जिक्र किया है, और यह तरीका इस कदर उम्दा था कि कोई बादशाह भी इनको अपनी गिरफ्त में ना कर सका, अपनी जो है पकड़ में ना ला सका और उनको ना सजा दे सका, क्योंकि इन्होंने बादशाह, उमरा और फ़कीरों की सलाह करने के लिए एक ऐसा अंदाज अपनाया कि शुरू में उनकी वो तारीफ करते थे और बाद में फिर एक प्यारे अंदाज में उनकी इस्लाह भी करते थे। तो उन्होंने अपनी किताब में शेख गुलस्तान सादी में एक हकायत बयान की है। वो कहते हैं कि किसी दरवेश का हाल उन्होंने इस किताब में लिखा है, जो जंगल में रहता था और दरख्तों के पत्ते खाता था। एक बादशाह जो इसको शहर ले आया। दरवेश का जंगल में रहता, दरख्तों के पत्ते खाता, और एक बादशाह इसको शहर में ले आया और एक उम्दा बागीचा वाले सरा में उतारा, यानी एक छोटा बागीचा था, उसमें उसको उतारा। चंद रोज गुजरने के बाद उसने क्या किया, बादशाह ने कि उसको अच्छी खुराक देता रहा, खूबसूरत लोमड़ियों की खिदमत की वजह से उसका रंग जो है रंग खूब निकल आया। बादशाह इसकी ये हालत देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे उलमा और ज़हात यानी नेक लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जो किसी और ग्रोह से नहीं हो सकती। तो इसका एक वजीर था बादशाह का, जो अक्लमंद वजीर ने उस बादशाह के दरबार में अर्ज की, हजूर शर्त दोस्ती ये है कि दोनों को बराबर भलाई मिले, इसलिए उलमा को रुपया देना चाहिए ताकि वो इत्मीनान से दर्स और तदरीस का जो है अमल जारी रख सकें, काम जारी रख सकें। और ज़हात जो नेक लोग हैं उनको अपने तकवा पर रहने देना चाहिए ताकि वो अपने ज़हात पर कायम रहें। ज़हात और जो नेक लोग होते हैं मुतकी, वो माल और दौलत की परवाह नहीं करते, बल्कि उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होता है और उसकी खातिर वो तरह तरह की मुश्किलात और मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते हैं। और जिसके अंदर लालच और खबस आ जाए उसको जाहिद नहीं कहा जा सकता।
इसी तरह एक और हकायक में, जब बादशाह ने अपने एक होशियार गुलाम को रुपयों की थैली जायदों के लिए दी तो गुलामों को बहुत कोशिश के बावजूद कोई जाहिद न मिला। इसने बादशाह से कहा कि हजूर, जो जाहिद हैं वो लेते नहीं और जो लेते हैं वो जाहिद नहीं। और एक बादशाह का होशियार गुलाम था और उसने मन्नत मानी थी कि अगर मैं जंग में कामयाब हो गया तो वापस आकर बेशुमार रुपया पैसा जो है वो नेक लोगों पर खर्च करूंगा और मतकी लोगों की खिदमत करूंगा। जब बादशाह को कामयाबी हुई, जंग से मुहिम से वापस आया, तो उसने क्या किया कि एक अपने गुलाम को भेजा कि वो जाए और नेक लोगों को, पासा लोगों को तलाश करके और उनको ये रुपये की थाली में जो अशराफियाँ हैं या उस दौर की करेंसी थी उसके मुताबिक उसको पैसे दिए कि जाके दरवेशों में, मुतकी लोगों में तकसीम कर दे, बांट दे। और वो गुलाम जो था वो होशियार था, उसने पूरा दिन देखता रहा, लेकिन वापस शाम को आया। उसने कहा कि जो जाहिद हैं वो लेते नहीं हैं और जो लेते हैं वो जाहिद नहीं हो सकते। बादशाहों के जुल्म सितम और बेबाकी या सुफाकी की को देखकर शेख साहब के दिल में बनी नौ इंसान की खैर ख्वाही का सच्चा जज्बा पैदा हो गया था। एक मरतबा शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह जो है हज को गए और तबरेज़ पहुँचे। वापस हज से वापस आकर जब तबरेज़ पहुँचे तो ख्वाहिश जाहिर की उन्होंने कि मैं अपने शरीकों से मुलाकात करूँ। ख्वाजा शमसुद्दीन जवेनी और इनके छोटे भाई ख्वाजा अलाउद्दीन जवेनी से उनकी मुलाकात हुई। ये इरादा लेकर इनको मिलने निकले तो रास्ते में देखा कि अबाका खान की सवारी चली आ रही है और उसके साथ बेशुमार अवाम भी मौजूद है। ठीक है। और शेख सादी शराजी के दोनों शागिर्द जो बादशाह के मुलाजिम थे, उनके हम काम करते थे। एक का नाम ख्वाजा शमसुद्दीन जवेनी था और दूसरे का नाम ख्वाजा अलाउद्दीन जवेनी था। और शेख सादी ने कहा कि नज़र चुरा कर छुप कर निकल जाऊं ताकि बादशाह के अवाम और लोग मुझे देख न लें। लेकिन जो शेख सादी के दोनों शागिर्द थे, ख्वाजा शमसुद्दीन जवेनी और ख्वाजा अलाउद्दीन जवेनी, इन दोनों ने जो शेख साहब को देख लिया और उन्होंने किया कि अपने घोड़े उधर ही खड़े किए और घोड़ों से उतरे और फौरन शेख साहब के पास मुलाकात के लिए आए। उन्होंने फौरन पहचान लिया, घोड़ों से उतरकर शेख साहब की तरफ आया, बहुत सी ताज़ीम और अदब से शेख को सलाम किया, हाथों और पाँव का बोसा भी दिया। देखिए कि कदीम दौर के जितने भी लोग पढ़े लिखे होते थे या बादशाह होते थे और लोग उनकी ताज़ीम करते थे, कदर करते थे और मोहब्बत में आकर उनके हाथ पे बोसा भी दे दिया करते थे। बादशाह शेख साहब की इस कदर इज्जत बादशाह ने जब देखा कि ये शेख जो इस कदर जो है बादशाह मेरे गुलाम इसकी इज्जत कर रहे हैं, तो जब गुलाम वापस आए तो बादशाह ने उनसे पूछा कि ये कौन आदमी है। तो दोनों भाई वापस आए तो बादशाह ने पूछा ये कौन शख्स था। साहिब दीवान ने अर्ज की कि हजूर ये हमारा शेख है, इसका नाम शेख सादी है और इसका कलाम पूरे आलम में मशहूर है। अबाका खान ने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। चुनांचे दोनों भाइयों ने क्या किया, जो शेख सादी थे उनको इस बात पर रजामंद किया कि वो बादशाह के दरबार में बादशाह से मुलाकात करने के लिए आए। जब शेख साहब जाने लगे वापस मुलाकात करके तो बादशाह ने कहा कि मुझे कोई नसीहत करो। शेख ने कहा कि दुनिया से आखिरत में कोई चीज़ साथ ना जाएगी मगर नेकी या बदी। शेख साहब ने बादशाह को एक मुख्तसर सी नसीहत की। जाते वक्त उसने कहा, शेख साहब ने बादशाह को कि दुनिया में कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी, या आपकी नेकी जाएगी या आपकी बुराई जाएगी। आप पर इख्तियार है कि आप दोनों में से जो आपके ज़हन में अच्छी लगती है उसको अपना लो। ये बात बादशाह को बड़ी पसंद आई और शेख साहब को बड़े इनाम और इकराम से उन्होंने नवाजा। अली बिन अहमद जामिया कुलियात शेख इस मकाम पर लिखता है कि हमारे ज़माने के मुशाइख उलमा ऐसे बेबाकाना नसीहत जो सब्जी फरोश और बकाल जो लोग थे, सब्जी फरोश और कसाब को भी नहीं कर सकते थे। अली बिन अहमद जामिया कुलियात ये अपनी किताब में लिखता है कि ये ऐसा दौर था कि बादशाह दूर की बात है, जो उस वक्त जो गोश्त बनाने वाले थे या सब्जी फरोश सब्जी बेचने वाले थे,
और कोई आलम दीन, कोई पढ़ा लिखा बंदा जो है इस अंदाज में जो है वाज़ा तौर पर उनको भी नसीहत नहीं कर सकता था। इसीलिए ज़माने का जो हाल है वो सब जानते हैं। शाह के ये कलमात इस वक्त और भी ज़्यादा कदर के लायक हो जाते हैं कि जब ये ख्याल किया जाता है कि अबाका खान इलाकू खान का बेटा था, चंगेज़ खान का पोता था। अबाका खान जो था ये इलाकू खान का बेटा था, चंगेज़ खान का पोता था, और इसका बाप और इसका बेटा दोनों जो इस्लाम के सख्त जानी दुश्मन थे। अगरचे ये भी इस्लाम का दुश्मन तो था, लेकिन उस तरह की दुश्मनी नफरत इसके दिल में नहीं, लेकिन बहरहाल वो इस्लाम से बेगाना जरूर था, फिरा हुआ था। एक मुसलमान शाह वाहिद को इसके सामने ऐसी जरात करनी नहायत मुश्किल थी। ऐसा काम वो शख्स कर सकता था जिसको ना तो जान की परवाह हो और ना किसी चीज़ का खौफ हो। जैसा कि शाह ने गुलिस्तान में अपनी किताब गुलिस्तान में लिखा है कि बादशाहों की नसीहत सिर्फ वही कर सकता था, बादशाहों को नसीहत वही कर सकता था कि जो ना सर की परवाह करता हो और ना ही माल दौलत की परवाह करता हो। इसी तरह उलमा इस्लाम से मजहबी एक वहाँ का सरदार था जो उलमा इस्लाम से मजहबी पैसे करता था, और इसकी दाशत जो था खौफ इस कदर ज़्यादा था कि बड़े बड़े अहले मनसब लोग डरते थे। इसने शेख से दरख्वास्त की कि जिसके मुताबिक शेख ने एक पंदनामा भेजा, एक नसीहतनामा भेजा। इस पंदनामे से मालूम होता है कि इस ज़माने के बादशाह, इस ज़माने के जो हाकिम और आलम शेख के कलाम की निहायत की ताज़ीम करते थे और इसकी तल्ख नसीहतों को शायद से ज़्यादा मीठा समझते थे। अजीज बच्चों, ये सबक था जिसको खोल कर आपके सामने बयान किया गया है, और ये खुलासा जो आपके पेपर में 5 नंबर का आता है, उम्मीद है कि आप उसको खुलासे को पढ़ेंगे, सबक को पढ़ेंगे और तैयार करके खुलासा जो है वो याद करके ज़बानी लिख कर आप कॉलेज में भेजेंगे टेस्ट के तौर पर। और उसके साथ ये इस सबक के मुश्किल अल्फाज मानी हैं। ज़ाहिरन का मतलब है ज़ाहिरी तौर पर बलाहे ताक रखना, तवज्जो देना। जामा होता है लिबास, फासिल पानी लफ्ज़ है। उलमा व फुज़ला, इल्म रखने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, दानिशमंद, दानिशवर, दानिशमंद, ज़लीलुल कदर, बड़े मर्तबे वाला, मुअज़्ज़ज़। काज़ीउल क़ज़ा, बड़ा काजी। ऐब होता है खराबी, बदगुमानी होता है शक। अहले इल्म, इल्म वाले। मुशैख, बुजुर्ग लोग। मशखियत मआब, बुजुर्ग मर्तबा, यानी बहुत आला दर्जे कमाल तक पहुंचे हुए लोग। जलवागर, दिखाई देना, ठीक है। चाल चलन होता है तौर तरीका। सलातीन अहद, लोग। पंदनामा, नसीहतनामा, ठीक है। तल होता है कड़वी, यानी तल हकायक को, तल हकायक और कड़वी नसीहतों को जो शहजादी ने इस अंदाज से लोगों के सामने बयान किया। उमरा और जो वहाँ उस दौर के बादशाह थे जो अवाम पर जुल्म व सितम कर रहे थे, और उनको इन नसीहतों के ज़रिए जो है उनको बताया कि ये बात ठीक नहीं है और उनकी इस्लाह की, माशरे की इस्लाह की। तो शेख सादी शिराजी जो है इनके इक़बाल बहुत मशहूर हैं, और ये ईरान के ये कस्बा शिराज के रहने वाले थे। और जब तालीम हासिल करके आए, जब उन्होंने अपने इलाके की सूरत आप देखी, तो फिर जो है वो सादा आम लोगों की सी जो लिबास अपना कर उन्होंने फिर बड़े बड़े फ़कीरों, उस दौर के जो थे उलमा और जो रोसा थे, जो बादशाह थे, उनकी जो इस्लाह है वो एक किस्से कहानी के सूरत में जो है बयान उन्होंने की। तो इस ये जो सबक है बच्चों, आपने इसके मीनिंग्स भी तैयार करने हैं, क्योंकि आपके पेपर में सियाक व सबाक के वाले से जो पैराग्राफ आता है तो उसमें आपने वाला मतन देना होता है। जैसे यहाँ पे शेख सादी शिराजी सबक का नाम, मुसन्नफ का नाम लिखना होता है। उसके बाद आपने क्या करना, पैराग्राफ जो अबारत दी होगी उसमें जो अंडरलाइन मानी होगी उनके आपने अल्फाज मानी, अल्फाज जो अंडरलाइन होंगे उनके मानी भी लिखने होते हैं। इस वजह से ज़रूरी है कि आप ये अल्फाज मानी जो याद करेंगे और कॉलेज में टेस्ट के तौर पर लिख कर भेजेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फी अमानिल्लाह।